नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरबी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी के फतेहपुर जिले में उप परिवहन आयुक्त कानपुर परिक्षेत्र राम रतन सोनी ने गुरुवार को ARTO कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा और आसपास स्थित दलालों की दुकानें भी बंद मिली। उन्होंने कार्यालय के कार्यों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि स्कूली वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए शासन ने विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत प्राथमिकता के आधार पर स्कूली वाहनों की जांच कर उनका पूरा डेटा एकत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज मंडल में स्कूली वाहनों की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। फतेहपुर जिले में कुल 727 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से 110 वाहनों का परमिट समाप्त हो चुका है। पिछले 3 दिनों में केवल 7 वाहन स्वामियों ने ही परमिट का नवीनीकरण कराया है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि जिन स्कूली वाहनों के कागजात अधूरे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 110 वाहनों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद भी परमिट न लेने पर चालान किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कई वाहन निजी तौर पर स्कूलों में संचालित हो रहे हैं, जिनका कोई डेटा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। एक पर्यवेक्षणीय अधिकारी होने के नाते एक ये रूटीन पर्यवेक्षण है जो मैं महीने में जिले वाइज अपना रोटेशन के आधार पर निरीक्षण करता हूँ। तो आज मैंने 2 जनपदों का यहाँ समीक्षा की है, एक जो है फतेहपुर और दूसरा कौशाम्बी। 2 जनपदों की संयुक्त बैठक ली है और एक समीक्षा की है। मुख्य रूप से आज की समीक्षा में मैंने जो स्कूल व्हीकल हैं, आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से हम लोग लगातार स्कूल व्हीकल पर काम कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि सरकार और हमारा विभाग स्कूल वाहनों की दुर्घटना को लेकर के बहुत चिंतित है। सरकार चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में एक भी वाहन दुर्घटना स्कूलों की नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे की कैजुअल्टी हृदय विदारक होती है और ये हमारे जो है लिए बड़ा अफसोसजनक होता है कि हम उसको नहीं रोक पाए। लेकिन अब प्रयास यही चल रहा है कि सारे स्कूलों का एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। अभी तक कितना डाटाबेस तैयार किया गया है? ये हमारे जो है जो मंडल है प्रयागराज, उसमें हमने जैसे प्रतापगढ़ में 877 व्हीकल का डाटाबेस तैयार किया है स्कूल वाहनों का। कौशाम्बी में 526 व्हीकल हैं, प्रयागराज में 1361 व्हीकल हैं और फतेहपुर में 727 व्हीकल। ये कैसे व्हीकल हैं? ये स्कूल व्हीकल हैं जो या तो स्कूल के नाम वो दर्ज हैं या स्कूल ने अपने में उनको कॉन्टैक्ट पे लगाया हुआ है। ये इस तरीके के डाटा है और इस पूरे डाटा को तैयार करने में हमने 2 महीने का कई प्रकार से उसकी सूचनाएं कलेक्ट की हैं। जो एक चौंकाने वाला डाटा सामने आया है कि बहुत सारी गाड़ियों के परमिट समाप्त हैं, जबकि स्कूल व्हीकल के पूरे परमिट वैलिड होने चाहिए। उन परमिट को लेकर के अब हम लोग काम कर रहे हैं और जिले वाइज हमने वो डाटा पोर्टल से निकाल, क्योंकि हमारे पास डाटा बेस तैयार हो चुका है तो पोर्टल ही ये डाटा हमको निकाल करके हम निकाल पा रहे हैं पोर्टल से। अभी तक स्कूल वाहनों को ऐसे वाहन स्वामियों को या स्कूल वालों को किस तरीके की कार्रवाई या नोटिस जारी की गई? हमने जो डाटाबेस से जितना परमिट एक्सपायर होने का डाटा निकाला है उन स्कूलों को हमने सबसे पहले नोटिस सर्व कराई है कि आपके इतने वाहनों ने नंबरवार हमने सूची दी है कि इनके परमिट समाप्त हैं, इन्हें वैलिड करा लिए जाएँ। नंबर 2, हमारे ऑफिस से खासतौर से जो हमारा परमिट सेक्शन जो होता है वो संभाग में होता है, यानी कि मंडल में होता है, तो वहाँ के RTO ऑफिस से भी ये सूचनाएँ दी जा रही हैं कि आप लोग अपने परमिट को वैलिड कराएँ। और इसके 3rd स्टेज में अगर जो है हम लोग जो है बंद चालान भी कर रहे हैं ताकि ये मैसेज क्लियर हो कि बिना परमिट वाहन संचालित नहीं करने दी जाएंगी।